हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 6 का जो विज्ञान का बुक है ना, यानी जो जिज्ञासा बुक है, उसके 5वें अध्याय जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन, उस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं यानी सभी प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक ना। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब जाकर आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझ लीजिएगा। ठीक ना। और इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न के लिए आपको चलना होगा आपके अपने बुक में। ठीक ना। बुक के पेज नंबर 94 को निकालेंगे, यानी 94 को निकालेंगे। ठीक ना। बुक के पेज नंबर 94 को आप निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा ना कि आपका पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 94 पेज नंबर, जब आप लोग बुक का 94 पेज नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक ना। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आइए और अधिक सीखे में। ठीक ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तालिका 5.5 में स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। ठीक ना। आपको तालिका यहाँ पे दिख रही होगी 5.5। ठीक ना। इसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए स्तंभ 1 में आपको दिख रहा है कि दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी का मापन आप किस मात्रक में करेंगे। आप सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर किलोमीटर में नापेंगे या फिर मीटर में मापेंगे या फिर मिलीमीटर में मापेंगे। तो देखिए ये जो दूरियां है ना, किसी दो शहर के बीच की दूरियां जो होती है वो बहुत बड़ी दूरी होती है, उसको आप सेंटीमीटर में नहीं माप सकते, मीटर में नहीं माप सकते, किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आपको संख्या लिखनी होगी, इसलिए इसको मिलाइएगा आप किलोमीटर से। ठीक ना। कोई भी दो शहर के बीच की दूरी को हम लोग किस चीज में मापते हैं, तो किलोमीटर में मापते हैं। ठीक ना। और सिक्के की मोटाई को आप लोग किस में मापेंगे, तो ये आप लोग मिलीमीटर में मापेंगे। इसको आपको मिलाना है इससे। ठीक ना। और देखिए रबड़, यानी जो मिटाने वाला रबड़ होता है ना, इरेजर, उसका मापन आप किस में करेंगे, तो उसका मापन आप सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक ना। क्योंकि रबड़ इतना बड़ा होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर में आराम से माप सकते हैं। ठीक ना। बात को समझे। तो इसलिए आप लोग इस रबड़ को किस में मिलाएंगे, इस रबड़ को सेंटीमीटर में मिलाएंगे। और विद्यालय के मैदान की लंबाई को आप किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए, इन चारों को आप मिलान कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए दूसरा प्रश्न में आपको यहाँ पे दिया गया है गलत और सही बताने के लिए सत्य और असत्य बताना है। ठीक ना। दूसरे प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। ठीक ना। तो देखिए क में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो बताइए सत्य है या फिर असत्य है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य होगा। एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति है, तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे आपको लिख देना है सत्य, इसको लिख देना है। ठीक ना। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ये जो खाली स्थान यहाँ पे दिया था ना, ब्रैकेट जैसा ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें इसको लिख देना है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ख में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ख में पूछा जा रहा है कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति में है। तो बिल्कुल ये सत्य है। आपको ये जो खाली स्थान यहाँ पे बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, इसमें फिर से आपको ये वाला भर देना है, सत्य भरना है। ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की। ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपको लिखना है असत्य, लिख लीजिएगा ना असत्य। नहीं समझ में आ रहा, आप यहां से उठाकर इसको लिख दीजिए। ठीक। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए देखिए इसको हमने असत्य क्यों कहा, देखिए थोड़ा सा हम इसको कारण बता दे रहे हैं। बाकी आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ठीक ना। अगर आप कमेंट करते हैं तो इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने इसको असत्य क्यों बोला, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 लाख
सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा था, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, इसको हमने गलत बोला। ठीक ना, तो शायद आप समझ गए होंगे। आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये किलोमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, मिलीमीटर क्या है, मीटर क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब आप इस चैप्टर को एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो हमको लग रहा है कि आप विद्यालय में पढ़े भी होंगे, अपने स्कूल में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, हम एक एक लाइन को पढ़ाकर इसका अर्थ आपको हम समझा सकते हैं। ठीक ना, बाकी चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और बलिस्त। बलिस्त का मतलब है जैसे 1 बीता 2 बीता ये आप लोग नापते हैं ना, उसी को बोला जाता है बलिस्त। ठीक ना, तो लंबाई मापने का कौन सा मानक मात्रक नहीं है, तो यही नहीं है, यानी कौन नहीं है, बलिस्त नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ये इसको टिक लगा दीजिएगा, या फिर अगर लिखना चाहते तो ऐसे लिखेंगे कि बलिस्त लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है, बलिस्त लिखेंगे और यहां से इसको कॉपी कर देंगे यहां से। ठीक ना, तो बात को आप समझे, शायद आप समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा, या फिर पेज नंबर 94 निकालेंगे अपने बुक के, तो आपको वहां पे चौथा नंबर पेज भी दिख जाएगा। ठीक ना, मतलब चौथा नंबर प्रश्न भी आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक ना, देखिए चौथा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। जैसे आपके विद्यालय में स्केल होगा, ये भी मापने का एक तरीका है। ठीक ना, सेंटीमीटर या फिर जो चीज भी आपके विद्यालय में हो जिससे मापन किया जाता है, जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कि दर्जी के पास भी मापने वाला चीज होता है, आप लोग के पास भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें भी मापने वाला चीज है। स्केल क्या है, स्केल तो मापने वाला ही है। तो आपको क्या करना है कि अपने विद्यालय या फिर घर पे उपलब्ध अगर कोई भी चीज मापने वाला है उसको लेना है, और इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघु, लघु का मतलब होता है कि सबसे कम आप कितना माप सकते हैं। ठीक ना, मान को ज्ञात कीजिए, अपने प्रेक्षणों की तालिका में लिखिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पीडीएफ में लिख कर रहे हैं, चलिए आपको वहां पे हम समझाते हैं। ठीक ना, शायद आप प्रश्न को समझ गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके स्कूल में या फिर आपके घर पे जो मापने वाला चीज है ना, जैसे स्केल होगा, फीता होगा, ये सबको लेना है, और उससे सबसे कम, लघु मतलब क्या होगा, लघु मतलब कि सबसे कम कितना का माप आप कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो चलिए पीडीएफ की तरफ चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आप लोग इसी प्रकार से बना लेंगे अपने कॉपी में। चलिए इसको हम समझा देते हैं। ठीक ना, तालिका बनाएंगे, तालिका में क्या लिखा है कि विभिन्न पैमाने एवं उसकी लघुतम माप दिया गया है। ठीक ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पैमाने क्या हो सकते हैं, मापन का यंत्र, जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, और देखिए ये जो 30 सेंटीमीटर का स्केल ये भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा। विद्यालय मतलब क्या, आप विद्यालय में ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा, फिर ऑफिस में भी मिल जाएगा, घर पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक ना, और मापने का फीता ये आपको घर पे मिल जाएगा, दर्जी का फीता ये भी आपको घर पे मिल जाएगा। तो इन सभी का लघुत्तम माप क्या है, मतलब इससे सबसे कम कितना का माप आप कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर का, यानी इसको सेंटीमीटर में बोले तो 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक ना, और घर पे जो ये 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इसमें भी सबसे छोटा माप आप कितना का कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर का। और फीता में भी आप क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का। ठीक ना, मापने का फीता जो क्या बोलते हैं, जो घर लोग बनाते हैं मिस्त्री लोग, उनके पास भी ये फीता होते हैं। ठीक ना, जैसे दर्जी के पास फीता होता है जो आप लोग को कपड़ा नाप कर सीते हैं, तो उनके भी फीते में जब सबसे कम यानी सबसे छोटा माप आप कितना का कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर का कर सकते हैं, यानी 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं उसी को। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद इसके आंसर को हम आपको समझाते हैं। ठीक ना, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, तो मीटर में व्यक्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और दिया है,
दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, तो विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी दी गई है, ठीक ना। कितना दी गई है, तो 1.5 किलोमीटर दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, ठीक ना। जब चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यह बात उसमें लिखा हुआ है चैप्टर में, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे कि अतः 1.5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1.5 गुने 1000, और जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 1500 मीटर निकल जाएगा। एम फॉर मीटर होता है, एम का मतलब मीटर और के एम का मतलब होता है किलोमीटर, ठीक ना। दोनों बात आप समझते हैं, ठीक। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप अपने बुक में देखेंगे या फिर हम आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए स्क्रीन पे आपको छठा प्रश्न दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि एक गिलास या बोतल लीजिए, ठीक ना। आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है या फिर एक बोतल लेना है। गिलास या बोतल के तल के वक्र की लंबाई मापिए और लिखिए। जैसे आप एक गिलास ले लेंगे, मान लीजिए गिलास है, ठीक ना। मेरा गिलास सही नहीं बन रहा है, बट आप इसको समझने के लिए जरूर इससे समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है ना, कि इस गिलास का जो तल है, तल मतलब ये नीचे वाला, उसके वक्र की लंबाई आपको मापना है। वक्र मतलब कि ये जो गोल होगा ना, ये जो गोल होगा, ये गोल है, इसको मापना है। तो देखिए मापने का तरीका क्या है, आप एक रस्सी लेंगे और रस्सी से इसके नीचे नीचे एकदम गोल कर देंगे। गोल करने के बाद एकदम बराबर काट लेंगे। मान लीजिए यहां से इसे गोल करते हुए रस्सी यहां पे गया, और फिर आप क्या करेंगे ना कि रस्सी को फैला देंगे। रस्सी को फैलाएंगे तो कम से कम इतना आएगा। अब आपको क्या करना है कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा, वो स्केल लेकर इसको माप सकते हैं, या फिर स्केल से भी ज्यादा लंबा हो जा रहा है रस्सी तो आपके घर में फीता होगा या फिर मिस्त्री वाला जो टेप होता है वो ले सकते हैं। उससे क्या करेंगे, इसको फिर इस पे ऐसे माप लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जैसे इसका हमने फिगर बना कर लाया। चलिए हम आपको समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए इसके उत्तर में क्या करेंगे, आप लोग ऐसे करेंगे। ये करने वाला प्रश्न है, ठीक है, लिखने वाला नहीं है, ये करने वाला प्रश्न है। बाकी आप ऐसे लिख भी सकते हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले ग्लास के तल के वक्र भाग की लंबाई मापेंगे, एक रस्सी से ऐसे करके माप लेंगे, ठीक ना। विधि क्या है मापने का, कि गिलास के तल के वक्र भाग के चारों ओर धागा लगाकर निशाना लगाए और फिर धागे को सीधा करके स्केल से उसकी लंबाई मापें, ठीक ना। जब स्केल से इस धागे की लंबाई को मापेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मापी गई लंबाई 22 सेंटीमीटर है, अतः गिलास के तल वक्र भाग की लंबाई भी क्या होगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर देंगे। बाकी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, आपके बुक में दिख रहा होगा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे समझिए। सातवां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले अपने दोस्त की लंबाई को मापना है, उसके बाद उसको मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में उसको क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है, ठीक ना। तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं। देखिए अब आपके दोस्त का लंबाई हमको पता नहीं है, बट फिर भी हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं। कि उदाहरण के लिए आपके दोस्त की लंबाई कितनी है, तो 1.4 मीटर है, ठीक ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको मीटर में पहले मापना था ना, तो मीटर में आप लिखेंगे तो मीटर में 1.4 मीटर होगा, जो कि आपने मीटर में ही मापा है। सेंटीमीटर में मापने के लिए आप लोग जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1400 मिलीमीटर हो जाएगा उसकी लंबाई, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं सातवां हो गया ना, तो चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। आप अपने बुक में 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न आपके पेज नंबर 95 यानी 95 पेज नंबर पे 8वां प्रश्न आपको दिख जाएगा। बाकी आपके स्क्रीन पे भी यहाँ पे 8वां प्रश्न दिख रहा है। 8वां प्रश्न को पढ़िए, आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तक के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना, कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है, और एक के बाद एक सिक्का रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तक के उसी किनारे को सिक्कों को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मानकर अपने अनुमान का
सत्यापन कीजिए। ठीक ना, आपको ये क्या करना है, अनुमान लगाना है। ठीक, तो देखिए आप इसका आंसर कैसे करेंगे, पहले तो आप अनुमान लगाएंगे, ठीक ना, उसके बाद सत्यापन करेंगे। जैसे आपका बुक मान लीजिए ऐसा है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सिक्का है, 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 थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ना है और सिक्का को रखना है और अनुमान लगाना है कि मतलब यहाँ पे कितना सिक्का आ जाएगा, ये अनुमान लगाना है। ठीक ना, और उसके बाद सत्यापन करना है। इसका सत्यापन करने के लिए आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और इसको 15 सेंटीमीटर मान ली, इसके स्केल से इसको मापना है। मान लीजिए कि 15 ही सेंटीमीटर यहां से यहां तक की दूरी आ जा रही है। ठीक ना, तो अब इस पे कितने सिक्के रखे जा सकते हैं आपको ये लिखना है। ठीक ना, देखिए इसका आंसर कैसे कीजिएगा, हम यहाँ पे लिख करना है, एक एक लाइन को पढ़कर हम आपको समझा देते हैं। इसमें एक से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले अनुमान लगाना है, तो लिखिएगा कि मुझे लगता है कि पुस्तिका के एक किनारे पर 6 सिक्के आवश्यकता होगी, 6 सिक्कों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक ना, मुझे ये अनुमान लगा, मतलब मैं ये अपने अनुसार बता रहे हैं। ठीक ना, अनुमान का मतलब कि मुझे लग रहा है, और इसका अब हम सत्यापन करेंगे। ठीक ना, तो सत्यापन लिखने के बाद क्या लिखिएगा कि 15 सेंटीमीटर के पैमाने से मापने पर पुस्तिका के किनारे की लंबाई 15 सेंटीमीटर और एक सिक्का का व्यास लगभग कितना आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर पाया गया। ठीक ना, मतलब कि ये जो आपका पुस्तिका था ना, तो इसको हमने यहां से लेकर यहां तक मापा, तो क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर हमको मिला। इतना बात आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है कि उस सिक्के को, जो सिक्का आप यहाँ पे रख रहे हैं, उसके व्यास, मतलब यहां से लेकर यहां तक, व्यास का मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक आप लोग माप रहे हैं, तो उसका लंबाई कितना आ रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो 15 है, इसकी लंबाई 15 है और इस व्यास की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो निष्कर्ष से क्या निकला कि मेरा अनुमान के अनुसार पुस्तिका के एक किनारे पर बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े 6 सिक्के रखे जा सकते हैं। माप करने पर मेरा अनुमान सही निकला। ठीक ना, मैंने अनुमान लगाया और जैसे पुस्तक में बोला गया था उसे हमने माप किया, तो ये सही निकला। ठीक ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इतना लिख लेंगे। सबसे पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको ले लीजिए। ठीक ना, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये आपके पुस्तक पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, यदि आपकी पुस्तिका या सिक्के का आकार अलग है तो उत्तर 5 सिक्का या 7 सिक्का या फिर 8 सिक्का भी हो सकता है। ठीक ना, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपसे 9वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आप अपने बुक में देखेंगे। ठीक ना, देखिए 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सरल रेखीय वृत्तीय एवं डोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। ठीक ना, तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिख कर लाया है। ठीक ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे सरल रेखीय गति। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार क्या है, सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी भी एक सरल गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा, घड़ी की सुई का घूमना। जैसे घड़ी का सुई जैसे यहाँ पे रहता है, ये गोल 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 चारों तरफ घूमता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक ना, वैसे ही पंखे के ब्लेड का घूमना, जैसे पंखा ऐसे होता है ना, तो उसके जो ये पंखुड़ी होते हैं, 3 ठो जो ये होते हैं, वो कैसे गोल गोल घूमते हैं, एक एक मतलब निश्चित बिंदु के चारों तरफ वो घूमते हैं, तो क्या है, वे वृत्तीय गति हो जाएंगे। ठीक ना, उसी प्रकार से आपने देखिए सरल गति, वृत्तीय गति लिख लिया ना, तो अब लिखेंगे डोलन गति। ठीक ना, तो चलिए डोलन गति को लिखते हैं, एक जो बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक ना, तो डोलन गति में क्या लिखेंगे, तो झूले का आगे पीछे झूलना क्या है, डोलन गति का उदाहरण है। ठीक ना, घड़ी के पेंडुलम का इधर उधर डोलना, जो बेल वाला घड़ी नहीं होता है उसके पेंडुलम को जरूर आप लोग देखे होंगे, ऐसे जो होता है कभी इधर 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 डोलता है, तो उसको भी एक उदाहरण हो जाएगा, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 10वें प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको अपने बुक की तरफ चलना होगा। ठीक ना, देखिए बुक में आपसे पूछा क्या गया है, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसके पीडीएफ को दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे 10वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm मतलब मिलीमीटर, कुछ वस्तुओं को cm
यानी सेंटीमीटर, और कुछ की एम में व्यक्त करना आसान होता है। एम मतलब मीटर में, ठीक ना। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। तालिका 5.6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। इस तालिका में आपको लिखना है हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुएं का आकार। जैसे यहाँ पे मापी गई वस्तु, किसको आप एमएम में माप सकते हैं, किसको आप सीएम में माप सकते हैं और किसको आप एम में माप सकते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या क्या लिखिएगा। तो एमएम में आप किस किस चीजों को माप सकते हैं, तो चिट्टी की लंबाई को एमएम में माप सकते हैं, ठीक ना। चावल के दाने की लंबाई को एमएम में माप सकते हैं, मूंग के दाने की लंबाई को एमएम में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में किसको माप सकते हैं। तो आपके कॉपी पे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरी को आप एमएम में माप सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा पेंसिल की लंबाई को मैं मापेंगे सॉरी एमएम में नहीं, सीएम में। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक ना। रबड़ की लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, पुस्तक की लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। वैसे ही मीटर में आप क्या मापेंगे, तो कक्षा की लंबाई, चरपाई की लंबाई, मेज की लंबाई, सब मीटर में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसके आंसर में आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख कर लाए आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। देखिए 10वां प्रश्न में आपको जो एमएम वाला था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएम को ही हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि चिट्टी की लंबाई, जो वस्तु का नाम लिखना था ना, मापनीय वस्तु जो था, उसमें क्या लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे चिट्टी की लंबाई, 3 लिखना था तो लिखेंगे चावल के दाने की लंबाई, ठीक ना। और तीसरा लिखिएगा मूंग की दाने की लंबाई। सेंटीमीटर में क्या लिखिएगा, पेंसिल की लंबाई, रबड़ की लंबाई और पुस्तक की लंबाई, ठीक ना। और जो लास्ट था मीटर वाला, उसमें लिखेंगे कक्षा की लंबाई, चरपाई की लंबाई, मेज की लंबाई। तो इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट होगा। चलिए हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 11वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 11वां प्रश्न दिख रहा होगा, एक रोल कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक ना। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, जैसे यहां से एक गेंद प्रारंभ होती है। रोल कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। मतलब आपको बताना है कि इस क से ख तक ये गेंद किस प्रकार की गति करेगी, ख से ग तक ये गेंद किस प्रकार की गति करेगी, और ग से ये घ तक किस प्रकार की, और अंग तक किस प्रकार की, और अंग से च तक किस प्रकार की गति करेगी, आपको यही बताना है, ठीक ना। तो इसके लिए चलिए फिर से हम पीडीएफ पे चलते हैं। देखिए आप लोग 11वां के उत्तर में लिखेंगे, देखिए यहां से यहां तक, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे यहां से लेकर इस ख तक आप देखेंगे तो ये सरल रेखीय गति कर रही है, यानी सीधी गति कर रही है, ठीक ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सरल रेखीय गति। और आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक भी सीधी गति करेगी गेंद, तो इस 2 के लिए आप लोग क्या लिख देंगे, सरल रेखीय गति, ठीक ना। सरल रेखीय गति कहां से कहां कर रही है, सरल रेखीय गति क से ख तक और अंग से च तक, ठीक ना। वक्र रेखीय गति तो ख से ग तक, ख से यहाँ पे ख दिख रहा है, यहाँ पे ग, यहां से यहां तक क्या कर रही है, वक्र गति कर रही है, ठीक ना। और उसके बाद और देखिए, और वृत्तीय गति कहां से कहां तक कर रही है, वृत्तीय गति तो ग से घ तक और अंग तक, ये क्या है, वृत्तीय गति है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। इसको समझा दें हम, वृत्तीय गति कहां से, यहां से लेकर यहां तक, जैसे ऐसे करके गोल पूरा घूम जा रहे थे, वृत्तीय गति हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा, बहुत ही आसान था। चलिए हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ेंगे तो हमको 11वां प्रश्न दिखेगा, ठीक ना। सॉरी 11वां तो हम लोग ने कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको 12वां प्रश्न दिखेगा, ठीक ना। 12वां प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है, ठीक ना। ये क्या है, एक लड़की है जो मीटर पैमाना बनाना चाहती है, यानी मापने वाला कोई चीज बनाना चाहती है, फीता बोल सकते हैं, ठीक ना। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करती है, जैसे प्लाईवुड मतलब प्लाई का लकड़ी, कागज,
और उसके बाद कपड़ा, और उसके बाद लचीली रबड़, फिर से स्टील, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? मतलब देखिए, उसको क्या करना है ना, फीता बनाना है, तो उसके पास ये सब चीजें हैं, जैसे प्लाईवुड है, कागज है, कपड़ा है, लचीली रबड़ है, स्टील है। तो इसमें से वह किस चीज का यूज न करे, आपसे ये पूछा जा रहा है, और कारण भी बताइए। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि तस्नीम को कागज, कपड़ा और लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ये मुड़ या खींच सकते हैं, ठीक ना। जो ये कपड़ा, कागज है, कपड़ा है और लचीली रबड़ है, इससे मापन सही नहीं हो सकता है। कागज अगर ज्यादा टाइट कर फट जाए, मुड़ जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कपड़ा में भी वैसे लचीला है तो लमड़ जाएगा, रबड़ भी लमड़ जाएगा, तो सही माप नहीं आ पाएगा, ठीक ना। इसलिए इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे पैमाने की लंबाई बदल सकती है और माप सही नहीं आएगा। इसीलिए प्लाईवुड या स्टील का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मजबूत और कठोर होते हैं तथा तथा इनसे सही माप लिया जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक ना। देखिए 13वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सबसे लास्ट प्रश्न है। इसके बाद ये अध्याय का सारे प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। लिखा है कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई की मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल यानी कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाएं और इसे विकसित कीजिए, ठीक ना। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, कार्ड गेम का सबसे पहले नाम देंगे तो मात्रक मिलान, ठीक ना। और उसके आगे लिखेंगे अब योजना कैसे बनाएंगे, कि खेल कैसे हम लोग खेलेंगे, उसका नियम क्या रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले योजना को लिखिए कि हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए 20 कार्ड बनाएंगे, यानी 20 कार्ड तैयार करेंगे। 10 कार्डों पर लंबाई के मान लिखेंगे, जैसे 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 mm, 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 mm आदि, ऐसे करके लिखेंगे। बाकी 10 कार्ड, जैसे 20 कार्ड बनाएंगे तो 10 पे ये सब चीजें लिखेंगे, और 10 जो बच जाएंगे उन कार्डों पर इनके बराबर के रूपांतरण लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कार्ड पे आपने 1 मीटर लिखा, ठीक ना, तो इसके बराबर जैसे कहीं 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक ना। तो इतना बात आपने समझा, योजना तो आपने लिख लिया। उसके आगे देखिए, अब लिखना है खेल का नियम, ठीक ना। खेल का नियम क्या होगा, तो लिखिएगा, खेल का नियम में लिखिए सभी कार्ड को उल्टा रख देंगे। सभी कार्ड जो जो चीज लिखे, मान लीजिए कि ये कार्ड हमने ऐसे तैयार किया, ऐसे हमने कार्ड तैयार किया, मान लीजिए इस पे हमने 1 मीटर लिखा है, तो इसको लिखने के बाद इस कार्ड को पलट कर रखेंगे, ठीक ना। वैसे ही 20 कार्डों को पलट कर रख देंगे। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार में 2 कार्ड उठाएगा। यदि दोनों कार्ड एक दूसरे के बराबर हो, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो खिलाड़ी उन्हें अपने पास रख ले, ठीक ना। यदि बराबर न हो तो कार्ड वापस उल्टा रख दे। अंत में जिसके पास सबसे अधिक सही जोड़े होंगे वही विजेता होगा, ठीक ना। और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी लिखना चाहें, जैसे उदाहरण में, कि जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण में भी लिख सकते हैं कि जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। अब किसी कार्ड पे मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर लिखा है और दूसरे उसके हाथ में, तो 2 कार्ड उठाना है ना, तो 2 कार्ड में, एक कार्ड पे 100 सेंटीमीटर और एक पे 1000 mm लिखा है, तो दोनों कार्ड वो खिलाड़ी अपने पास रख लेगा। मान लीजिए कोई खिलाड़ी एक कार्ड उठाता है जिसपे 2 मीटर लिखा है और दूसरे वाले कार्ड पे 200 सेंटीमीटर लिखा है, तो दोनों कार्ड वो खिलाड़ी अपने पास रख लेगा। वैसे 3 मीटर और 3000 mm, 50 सेंटीमीटर और 500 mm, तो ये सब खिलाड़ी क्या करेंगे, अपने पास कार्ड को रखेंगे। इसके आगे लिखिएगा निष्कर्ष से क्या होगा, तो देखिए निष्कर्ष में लिखिएगा, इस खेल के माध्यम से बच्चे लंबाई के मात्रकों जैसे mm, cm, m मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर के रूपांतरण को खेल खेल में आसानी से सीख सकते हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग क्या करेंगे ना, कि इन सभी में से ना केवल आप छोटा आंसर लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रश्न लिखेंगे ही लिखेंगे, ये प्रश्न तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, कि ये वाला लिख लेंगे, जैसे खेल का नाम लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, योजना को लिख लेंगे, योजना में 3 जो है।
उसके बाद खेल के नियम को लिख लेंगे। बाकी ये दो ये छोड़ भी सकते हैं, निष्कर्ष को और उदाहरण कार्ड को भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक वीडियो को क्रिएट करने में बहुत मेहनत होता है, ठीक ना। और वीडियो अच्छा भी लगा हो ना तो प्लीज आपको लाइक भी करके जाना है, ठीक ना। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका अगला अध्याय है यानी छठा अध्याय, उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में।